कि हम अपनी फिनिश लाइन पे हैं और ये फिनिश लाइन वही फिनिश लाइन है जिस फिनिश लाइन का आप वेट कर रहे थे। अभी तक जो आपके साथ फिनिश लाइंस डिसाइड की जा रही थी वो प्रोडक्ट के कमीशन होने की थी, प्रोडक्ट्स के रोल आउट होने की थी, प्रोडक्ट के टेस्टिंग की थी। अभी जो आपके साथ फिनिश लाइन मिस्टर ऐश ने कहा है वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट की है। तो जिस तरह से बाकी के हिस्से थे यहाँ पे, उसी तरह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है। और इस फाइनेंशियल इम्पैक्ट में जैसे ही हम अपनी स्टेबिलिटी को यहाँ पे अचीव करते हैं, जैसे ही हम अपने पास माध्यम जनरेट कर लेते हैं कि हम दुनिया के 220 देशों में ग्लोबली जो है आपकी जो कमीशंस बन रही हैं, आपके जो बोनसेस बन रहे हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बैक एंड पे जो मल्टीपल उनके ऊपर काम चल रहा है। और जैसे ही मतलब हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है, मिस्टर ऐश हमारे बीच आकर उन चीज़ों को शेयर भी करने वाले हैं और शेयर करने के साथ साथ वो फाइनेंशियल जर्नी जिसका आप सब हम सब मिलकर पिछले 4-5 सालों से इंतजार कर रहे थे, उसका भी जो है यहाँ से शुभारंभ अब होने वाला है। क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, हम बार-बार कहते हैं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियाँ हम डेफ़िनेटली यहाँ पे फेस कर रहे हैं और उन दिक्कतें, परेशानियों का समाधान हमारे पास जो है, मिस्टर ऐश टेम्परेरी सॉल्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं, वो परमानेंट सॉल्यूशन पे बिलीव करते हैं। वो आप सभी के चेहरे पे, हमारे चेहरे पे टेम्परेरी स्माइल नहीं देखना चाहते हैं कि चलो यार एक बार इनको कमीशन और जो इनके बोनसेस बनते हैं हमने शेयर कर दिए, बट वो चाहते हैं कि ये रेकरिंग हो, मतलब लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाए। पहले मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम सब लोगों को जो वीकली उनके पे आउट और बोनसेस बनते हैं वो हम उनको पे करें और उसके बाद हम फोकस करेंगे कि वीक में 2 बार, फिर करते हम इन सभी कमीशंस और बोनसेस को इंस्टेंट कर पाएँ। मतलब आप यहाँ से अपना आप किसी एफिलिएट को इन करते हैं, आपका कमीशन और बोनसेस जो जनरेट होते हैं वो आपको इंस्टेंट मिले। तो ये इसको मतलब महीने से, हफ्तों से इंस्टेंट तक लेकर आने में बहुत सारे मतलब फैक्टर्स यहाँ पे हैं जिन पे हमें डिपेंडेंट रह के चलना पड़ेगा, फिलहाल जब तक हमारे पास अपना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा OKYC, ओ वेरीफाई, बेसिकली OKYC नहीं, तो ओ वेरीफाई पे भी अभी काम चल रहा है। ओ वेरीफाई को दोबारा मॉडिफाई और दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है। उसमें बहुत सारी जो फीचर्स हैं उनको ऐड किया गया है। उन फीचर्स के साथ साथ जो है बहुत सारे मतलब समय रहते बहुत सारे चेंजेस जो है इस टेक्नोलॉजी के युग में आते रहते हैं। तो उन एस्पेक्ट पे भी जो है मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। और पीछे आपने देखा होगा लास्ट वीक में डॉक्टर ऐमन रशीद हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर ऐमन रशीद जो हैं वो बेसिकली AI एक्सपर्ट हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये समझने में दिक्कत आ रही है कि भैया सब कुछ तो ऐश ने बोल दिया था, मिस्टर ऐश ने सब कुछ तो हमारे साथ शेयर कर दिया था, अब कहाँ जाके दिक्कत आ रही है। देखिए AI का जो इंटीग्रेशन है ना, अभी AI का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है, क्योंकि बेसिकली तो हम जो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है इसमें AI जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाने वाली है। AI यहाँ पे डाटा एनालिसिस करके हमें देने वाली है। डाटा एनालिसिस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमने यहाँ पे नई इन्वेंट की हैं। जैसे हम ओ वेरीफाई की बात करते हैं, ओ वेरीफाई में हमारे पास यहाँ पे जो है हम उसमें बायोमेट्रिक बेस्ड जो है वेरिफिकेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको समय रहते वहाँ पे इम्प्लीमेंट और अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ओ वेरीफाई ही जो है बेसिकली इंश्योर करेगा कि हमें नीट एंड क्लीन इंटरनेट यहाँ से प्रोवाइड हो। समस्या नीट एंड क्लीन इंटरनेट की है और हम यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, किसी तरह की कोई कमी खामी जो है इसमें छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम अगले फेज में एंटर करें और उस फेज में एंटर करने के बाद कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसे तत्व यहाँ पर हो जिनको हमें स्पॉट करने में दिक्कत हो, जिनको मतलब जो न्यूसेंस यहाँ पे क्रिएट करें। तो उन सभी को एलिमिनेट मिस्टर ऐश करना चाहते हैं। तो जब ये नया सिस्टम बन रहा है, नए सिस्टम बनने में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी नहीं की जा रही जो बैक एंड पे चल रही हैं, क्योंकि मिस्टर ऐश जो गुड न्यूज़ होती है, जो सरप्राइजेज होते हैं, वही हमारे साथ शेयर करते हैं। वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो शुरू से ही मिस्टर ऐश ने कहा है कि ऑल द चैलेंजेस
challenges are mine. If everything goes well, the credit goes to you. मतलब अगर सब कुछ सही जाता है, सब कुछ सही हो रहा है, तो उसके जो फायदे उन मिलने वाले हैं, उसके भागीदार आप सभी हैं। लेकिन जो यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो मिस्टर ऐश ने जैसे संत होते हैं ना, आप अगर उनके सानिध्य में जाते हैं तो जितने भी आपके पिछले पाप रहते हैं ना, उनको वो अपने कंधों पर ले लिया करते हैं। तो उसी तरह से मिस्टर ऐश जितनी भी यहाँ पे दिक्कतें और चैलेंजेस हैं ना, उनको उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया है, और हम सभी से वो सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा जो सुखद है, वो सुखद हिस्सा ही हमसे वो शेयर करते हैं। इसलिए हमारी संभावनाएं जो है ना वो बढ़ती जाती हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भैया अब ऐश आएंगे, नेक्स्ट 360 अपडेट आएगी, या इस तरह से हो जाएगा, हमें पैसे यहाँ से मिलने वाले हैं, आपके वॉलेट में सब कुछ आ जाएगा। हमारे एक मित्र ने अपने वेबिनार के माध्यम से सबसे कहा था कि अगले 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो 10 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, ना तो वॉलेट में कुछ देखने के लिए मिला है, ना ओ वेरीफाई आया है, ना जो कनेक्ट है उसका नया वर्जन आया है। तो वो अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगा रहे थे, और अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगाने से क्या होता है कि लोग जुड़ेंगे जरूर आपसे, आप का वो मसाला देखने के लिए लोग बड़ी खुशी से उसको देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा फायदा हो रहा होता है वहाँ पे हम बहुत मतलब बिना सोचे समझे भी वहाँ पे जुड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ से हमें एजुकेशन मिल रही होगी, रास्ता मिल रहा होगा, मार्गदर्शन मिल रहा होगा, वहां पे हम थोड़ी सी आनाकानी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ज्ञान हमारे पास बहुत है। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। इनक्रेडिबल इंडिया से अगर हम आप अपनी बात करेंगे तो हम यहाँ ज्ञान पे फोकस नहीं करते हैं। ज्ञान सबके पास है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि नॉलेज इज एवरीवेयर, ज्ञान सबके पास है, बट हम कर रहे हैं शिक्षा पे फोकस। और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास सही एजुकेशन होगी तो कोई भी ए सिंह बी सिंह आकर जो है ना हमारे जो हमारा फोकस और विजन है ना उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमें मालूम होगा अगर हम सही शिक्षा ले रहे हैं कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, और इस रास्ते पर किस तरह की कठिनाइयां जो बैक एंड पे मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं, और उसके जो रिजल्ट्स जब हम उनके समाधान ढूंढ लेंगे तो उसके जो रिजल्ट आने के बाद उसका जो इम्पैक्ट हम सबकी सोशल लाइफ पे, हम सब लोगों की पर्सनल लाइफ पे, हम सब लोगों की कम्युनिटी पे होने वाला है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अजय शर्मा को कितने डॉलर मिले, दीपन भाई को कितने डॉलर मिले, बाबा जी को कितना कुछ मिला, आपको कितना कुछ मिला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमने इस जर्नी को शुरू करना है, तो इस जर्नी के शुरू करने के बाद कोई भी ऐसा ना बचे इस धरातल पे। 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है, कोई भी ऐसा ना बचे जिसके पास इस धरती के जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनको एक्सेस करने का उसके पास हक ना हो। तो ये आपको हम सभी को शायद लगता है कि एक पुश बटन की तरह है कि बटन दबाया और बस सारी चीजें हो गई। ये चीजें एग्जीक्यूट करने की जब बारी आती है ना, हम आप में से कभी कोई जीवन में अगर कुछ करना चाहेंगे, मान लो हम बुर्ज खलीफा जैसे जो एक मतलब वर्ल्ड नोन आर्किटेक्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बुर्ज खलीफा पे उनकी एडवर्टीजमेंट हो, तो हम आप तो कभी बुर्ज खलीफा पे एक सिंगल एडवर्टीजमेंट करने की भी नहीं सोच सकते हैं।